नमस्कार, मैं हूं सनी वर्मा और जॉब और रोज़गार की एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। बेसिकली आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं उसका सिर्फ एक ही मोटिव है। जो गांव की महिलाएं होती हैं और जो नवयुवक होते हैं, बेरोज़गार होते हैं, उनको कुछ करने के लिए, कुछ बताने के लिए ताकि वो कुछ पैसा कमा पाएँ और अपना जीवन स्तर ऊँचा उठा पाएँ। मैं आज क्या हुआ कि मैं गया था आज किसी काम से, तो हमारे एक इलाका पड़ता है बरेली में, वो नरियावल का। तो वहाँ मैं गया तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ मार्केट थी आज। तो लोकल मार्केट में क्या था कि वो व्यक्ति जो आइटम बेच रहा था, मतलब वो इतना जेन्युइन था और इतना शुद्ध कि मुझे ये आइडिया आया कि यार ऐसे तो बहुत से लोग जो बेरोज़गार हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो ये करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और ये सब दिमाग में आती हैं चीज़ें, ताकि मैं देखता हूँ यार गाँव में जब जाते हैं हम लोग, महिला खाली बैठी हैं, कोई रोज़गार नहीं है, घर में बच्चे शिक्षा नहीं पा रहे हैं क्योंकि पैसे ही नहीं हैं उनके पास। कुछ कैसे करें? जो किसान अमीर हैं तो उनकी बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो किसान गरीब हैं, जिन पे अपनी ज़मीन भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ घर ही बने हुए हैं और वो बहुत मेहनत मजदूरी करके भी सिर्फ 100-50 रुपए ही कमा पाते हैं, ये उनके लिए है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जितना भी व्यक्ति को आज के समय में पैसा मिले, जितना भी कमा पाए, तो वो उसके और उसके परिवार के लिए काफ़ी अच्छा होगा। आदमी तो मेहनत कर ही रहा है, यदि गाँव की महिलाएँ जो बेचारी सोचती हैं हम कुछ करें, तो वो उनके लिए ये करने का और ये बिज़नेस वो करेंगे तो ज़रूर उनके परिवार की इनकम में बदलाव आएगा और इससे वो और जब ये अगर अच्छा कर पाएँगी बिज़नेस को, तो 4 लोग को और अच्छा रोज़गार या प्रेरणा दे सकती है। तो आज का जो विचार था मेरे मन में कि यार ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है, तो कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। जब मैंने उससे बात करी व्यक्ति से, तो मैंने उससे पूछा, भैया कितना कमा लेते हो? बोले भैया मैं आराम से एक दिन का 500 से 700 रुपए यहाँ बचत करके ले जाता हूँ, मतलब प्रॉफिट है उसका वो। तो बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है और मैं तो यही कहूँगा इस कम से कम लागत बिजनेस में आपको करना चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस की लागत मैंने जो जोड़ी आज, वो ना के बराबर थी। और ये बिजनेस गाँव के लिए अनुकूल है, क्योंकि शुद्धता जो आती है इस बिजनेस के प्रोडक्ट को बनाने की, वो सिर्फ गाँव के जो मटेरियल जल्दी मिल पाएगा, उसको आसानी से मिल पाएगा और शुद्ध होगा। बस वही इसकी खूबी है, उसी के द्वारा ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है आसानी से और गांव की मार्केट में इसको आप बहुत आसानी से बेच सकते हो। तो बिना कोई देर किए इस प्रोडक्ट का नाम है पेड़े बनाने का बिजनेस। अब आप कहेंगे पेड़े तो बहुत आसानी से बन जाते हैं, तो मैं ये कहूँगा पेड़े बन जाते हैं आसानी से, लेकिन उसको कॉमर्शलाइज करके बेचना, कैसे बनते हैं, कितनी पूंजी आ सकती है, क्या तरीका रहेगा, वो मैं सारा आपको इस वीडियो में बताऊंगा। छोटा बड़ा मत सोचिए, यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये बिजनेस आपके लिए है। यदि आप कुछ कर रहे हैं तो इस बिजनेस के जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो मैं बात करूँगा, तो उसको आप आगे बढ़ा दीजिएगा। पेड़े बनाने का बिजनेस का तरीका यही है कि मान लीजिए कि 1 किलो दूध में जो शुद्ध दूध होता है, जो आपको गाँव में मिल जाता है आसानी से, तो वो दूध 1 किलो में 250 से 300 ग्राम खोया निकलता है, अच्छा खोया। तो आप 250 ही मान लीजिए। तो उस 250 ग्राम खोए को जो 1 किलो में निकलेगा, मान लीजिए आपने 4 किलो दूध लिया और उससे 1 किलो खोया बनाया। उस पेड़े को बनाने के लिए इसके साथ आपको चाहिए होगी चीनी, जो आज के टाइम पे 42 रुपये, आज का भाव 42 रुपये का है चीनी का। तो वो 42 रुपये किलो, तो राउंड फिगर में उसको पकड़ लेते हैं 40, ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। तो आप स्टार्टिंग में क्या कीजिएगा कि क्योंकि 1 किलो खोए और या फिर आप 6 किलो दूध लीजिएगा, तो 1.5 किलो खोया आपका निकलेगा और आपको 2 किलो चीनी लेनी है। दोनों को जो अच्छे से आप बना के मिक्सअप करेंगे और साथ ही खुशबू के लिए, ताकि इसमें ज़्यादा वैरायटी आए और फ्लेवर अच्छा निकले, तो आप उसके लिए जो है इलायची का यूज़ कर सकते हैं। इलायची की जो हरी इलायची होती है, उसको कूट के उसके दानों को उसमें डाल दीजिएगा। तो 20 रुपये की वो इलायची काफ़ी रहेगी, जो भी उतने से प्रोडक्ट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोडक्ट बना के, जैसे आप इसको बनाने तरीका तो हर घर की महिलाएं जानती ही हैं। कोई व्यक्ति खोया तो आसानी से बना लेता है और पेड़े बनाने का भी काम महिला को गाँव की अच्छे से आता है। तो उसको बनाकर आप क्या कर सकते हैं, जो आपके नज़दीक में बाजार लगता है, हाट लगता है, या
कोई ऐसी जगह होती है ना कि हफ्ते में 2 या 3 दिन वहाँ बाजार लगता है। जैसे बरेली में यहाँ पर आपका, जैसे मैंने बताया था आपको, हमारे एक इलाका नरियावल, वहाँ पे डेली 7 दिन लगातार बाजार लगता है। वहाँ सब्जियाँ, कपड़े, मिठाई, दूध, फल सब बिकते हैं। तो ऐसा ही बाजार आपके गांव के आसपास भी लगता होगा। तो वहीं जाके आप छोटा सा एक स्टूल वगैरह लेकर उस पर इसको रख के बेच सकते हैं। इसको बनाने की लागत कितनी आई भैया? आपने 6 किलो दूध लिया, 60 रुपये का दूध मिलता है, 360 रुपये का दूध हो गया आपका, 80 रुपये की चीनी हो गई, 20 रुपये की इलायची हो गई। तो मोटा मोटा आपको ये पड़ा 450-500 रुपये के आसपास। प्लस आपके घर से जो वहाँ तक जाएंगे, बाइक से जा सकते हैं, तो जो पेट्रोल वेट्रोल लगेगा, तो एवरेज कॉस्ट बहुत से बहुत 600 रुपये से ज़्यादा नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, बॉक्स आते हैं, जैसे हम देखेंगे शादी विवाह में चलते हैं ना, तो वो बॉक्स आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। तो वो नहीं 600 रुपये के अंदर बॉक्स भी आपको मिल जाएंगे। 250 ग्राम के बॉक्स ले लीजिएगा और आधे किलो के, तो ये काफ़ी रहेंगे। साथ ही इसको आप उनको पैक कर लीजिएगा और एक छोटा सा 250 ग्राम के डब्बे को ओपन रखिएगा, ताकि जब उसका मार्केट में बेचेंगे, क्योंकि मार्केटिंग भी करनी है भाई, वो कस्टमर आएगा वो कैसे विश्वास करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको फ्री में दें थोड़ा टुकड़ा, ताकि वो उसका टेस्ट लेगा और शुद्ध चीज़ होगी, आपके द्वारा बनाई गई एकदम शुद्ध चीज़ होगी, इसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, जिसको वो टेस्ट करके कम से कम कुछ नहीं तो 250 ग्राम से स्टार्ट कर लेगा। और जो और ख़रीदार होंगे वो आधे किलो भी ले सकते हैं। तो इसको तरीका क्या हुआ कि आपने 600 रुपये में जो है 2.5 किलो, 2 किलो तो आपका चीनी हो गई 2.5 किलो, और 1.5 किलो आपका मावा हो गया, टोटल मिला के आपका 4 किलो तैयार हो गया माल। अब आप बेचें कितने का? मान लीजिए आपने 200 रुपये किलो बेचा, तो आपको पड़ा कितने का? 600 रुपये में आपने 4 किलो बनाया, मतलब आपको एवरेज 150 रुपये किलो पड़ा। अब आपने बेचा कितना? 200 रुपये किलो स्टार्टिंग में, तो 200 और अच्छा बाजार है तो 250 भी, मान लो आपने 200 रुपये किलो बेचा, तो आपका 800 रुपये में वो सेल हुआ। ये शुरुआत की बात है। पहले आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, ताकि लोगों में आपकी पकड़ बने, आपकी चीज़ अच्छी होगी, आप आगे बढ़ के उसको 4 किलो बेच सकते हैं, 6 किलो बेच सकते हैं, फिर 8 किलो बेच सकते हैं। इस तरह से आपकी मार्केटिंग होते हुए वो चीज़ आपकी जो है काफ़ी ज़्यादा विस्तृत रूप से बढ़ जाएगी। और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि उसी प्रोडक्ट से आप दिन का 10-10, 5-5 हज़ार रुपये भी कमा सकते हैं बेच के, क्योंकि गांव के जो हॉल लगती है वो लोग जो आसपास के बाज़ार में बहुत सारे लोग आते हैं, और जब आप उसमें फेमस हो जाएंगे कि हाँ ये व्यक्ति जो है अच्छा माल बेचता है, तो उसका माल काफ़ी पसंद किया जाता है और लोग उसको खरीद के अपने घर भी आराम से ले आते हैं, बल्कि उनको और लोगों तक भी पहुँचाते हैं। तो आप क्या है, अच्छा माल इस तरह से तैयार कर करके जो है खूब अच्छी आमदनी कर सकते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा कि 600 रुपये में अगर आप 200-300 रुपये बचा रहे हैं डेली के, तो महीने के आपके 10 से 15 हज़ार रुपये होते हैं। और यदि आपने उसको, अब मान लो आपके 1 हफ्ते काम अच्छा चल गया, तो आप क्या करो, अब उस दूध की मात्रा को बढ़ा के 20 किलो कर दो, जिससे आपको भाई कम से कम 2.5-5 किलो खोया आप निकालेंगे। ठीक है ना, 5 किलो खोया आपका चीनी सब पड़ के 10 किलो में माल तैयार हो गया। तो वो आप इस तरह से ही डेली का 1000, 1,500 भी बचा सकते हैं, और महीने में आपकी आमदनी 30 से 40 हज़ार रुपये आसानी से स्टार्ट हो जाएगी। बिजनेस कोई छोटा नहीं होता, बस उसको करने का तरीका छोटे से स्टार्ट होता है, ये पहली सीढ़ी होता है। अगर आप करना स्टार्ट करेंगे तो मंजिल, रास्ते कोई दूर नहीं होते, ज़िंदगी आसान हो जाती है। बस पहला कदम आपको ही रखना है। और मेरी जो ये वीडियो बनाने का मकसद है वो बस यही है कि जो बेरोज़गार महिलाएं हैं, नौजवान हैं, वो इसको आसानी से अपने जीवन में उतारें और एक अपने जीवन को सफल बनाएं। मेरा इसमें कोई खास लालच नहीं है, बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। अगर आप में से 1000 लोग देख रहे हैं और 500 या 100 लोगों ने भी इसको स्टार्ट कर लिया, तो वो मुझे ज़रूर बताएंगे कि उनकी ज़िंदगी बदल गई, उनका ये बिजनेस कहीं रुकने वाला नहीं है। अगर मान लो आपका लॉस हो भी गया, तो शुरुआत में 600 रुपये क्या बड़ी चीज़ है, मतलब 600 रुपये आप लगा के एक बार स्टार्ट तो कर सकते हो, इतना भारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मान लो वो नहीं बिकता है, तो वो आपके घर में भी यूज़ हो सकता है, कहीं इसमें आपका लॉस नहीं होगा। तो प्लीज़ एक बार इसको आप करके देखिए, ताकि जीवन स्तर में आपके सुधार आए, और इससे आपको और चीज़ें बनाने का भी आइडिया मिलेगा। मार्केटिंग कैसे की जाती है, कैसे हो सकती है, ये सब तरीके आपको खुद ब खुद आने लगेंगे। जब आप बाज़ार में बैठेंगे, 4 लोग से मुलाकात होगी,
जो पेड़ के साथ साथ आप बेसन के लड्डू, गुलाब जामुन, इस तरह के आइटम भी आसानी से बनाकर वहाँ बेच सकते हैं। तो स्टार्ट कीजिए, जीवन स्तर को सुधारिए, बस और कुछ नहीं है। जब पैसा आएगा तो आपका बिजनेस और बढ़ेगा। इसी आशा के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ लोगों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये बिजनेस बनाने का जो मैंने आपको आइडिया दिया है, बिजनेस चलने का, कि ये उचित है कि नहीं। अगर है तब भी कमेंट कीजिएगा और नहीं है तब भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी बातें मुझे मोटिवेट करेंगी ताकि मैं और लोगों के लिए और भी अच्छे बिजनेस और जॉब्स के नए तरीके बता सकूं। धन्यवाद।